Hello everyone, welcome to Exambee, and this is the third video in this series when I am discussing the important questions of economic and social issues for NABARD Grade A and NABARD Grade B exam. I want to ask you this question before I start questions. What is the best way to prepare for ESI? Economic social issues की तैयारी करने का बढ़िया तरीका क्या है? If you have been preparing for long, you must have figured out lot of questions asked in ESI are factual questions. और कितना भी आप तैयारी कर लो आप भूलोगे पक्का. The best way therefore is study and do questions. And I am helping you in these questions. Which of the following is the first state to have annual budget focused on the achievement of SDGs? Sustainable Development Goals तो आपको मालूम होंगे. You have to remember those. But now this is a news item related to SDG and a very simple question provided you have studied that. एक बार आप ये क्वेश्चन यहाँ सुन लेंगे उसके बाद आप ये गलती नहीं करेंगे. अगर यहाँ पर वो गलती करते हैं तो आपको और ज्यादा याद रहेगा. टेल मी व्हाट इज योर गेस एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज हरियाणा. हरियाणा देश का वो पहला राज्य है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए अलग से बजट तैयार किया है और 3 साल का एक्शन प्लान 7 साल की स्ट्रेटजी की है तैयार एसडीजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सत्यभामा. अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट डज सत्यभामा स्टैंड्स फॉर, यू शैल बी इन ए पोजीशन टू आंसर दिस. I keep on saying in one question there are multiple questions hidden. Please try to learn it well so that you can score in the exam. तो सत्यभामा पोर्टल फॉर आत्मनिर्भर भारत इज लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया ये रिसेंटली न्यूज में था. दिस इज लॉन्च्ड बाय प्रहलाद जोशी and NIC National Informatics Center is the implementing agency for the portal. It is integrated with the Niti Aayog portal NGO Darpan. Which of the following state government launched आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम from July 1st 2020? ये एक सोशल इशू का क्वेश्चन है और इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं. स्पेशली इन नाबार्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन. These have been asked in the exam. The correct answer to this is Chhattisgarh. Chhattisgarh will develop the police stations in the state as ideal police stations. और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं. जो पुलिस स्टेशंस इन पैरामीटर्स को फुलफिल करेंगे, दीज पुलिस स्टेशंस विल बी रिवॉर्डेड. आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ आदर्श पुलिस स्टेशन. गवर्नमेंट लॉन्चेस फंडिंग स्कीम डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर MSME. To help the distressed MSME sector, how much credit will be given to promoters of MSME under this scheme? और हम कौन सी स्कीम की बात कर रहे हैं? डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट फॉर MSMEs. तो जो प्रोमोटर्स का स्टेक है उसका कितना परसेंट, कितना हेल्प मिलेगी अंडर दिस स्कीम, दिस इज द क्वेश्चन. इसमें मैक्सिमम लिमिट है 75 लाख की. 15% ऑफ द स्टेक. अगर से प्रमोटर का स्टेक 1 करोड़ है तो 15 लाख 15% है और प्रमोटर का स्टॉक 5 करोड़ है तो 75 लाख हो जाएगा 5 टाइम्स. बट मैक्सिमम टू दिस. और इसके अलावा 20,000 करोड़ का गारंटी कवर प्रोवाइड किया जाएगा 2 लाख MSMEs को इस स्कीम के तहत. आपको याद रखने हैं दोनों चीजें, 20,000 करोड़ का गारंटी कवर एंड 15% स्टेक मैक्सिमम टू 75 लाख रुपीज. एज पर द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इंडिया का रैंक कितना है. ऐसे और अधिक प्रश्नों के लिए आप Exambee का कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वीडियो लेसन्स हैं जो आपको कंप्लीट कोर्स फेज 1 और फेज 2 का समझाएंगे, जिसके बाद आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो भी आपको डाउट हो वो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं. स्टडी नोट्स आपके काम आएंगे रिवीजन के लिए. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का भी मॉक टेस्ट है जो हमारे द्वारा इवेल्युएट किया जाएगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा. अगर आपको का फ्री डेमो देखना है तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं iexambee.com. वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया है अभी 43 पे. आउट ऑफ 63 कंट्रीज इंडिया रिमेन्ड एट 43 पोजीशन. ये इंडेक्स किसने तैयार किया? इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्विट्जरलैंड बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMDs वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा ही तैयार किया गया है और सिंगापुर अपना पहला स्थान बनाए हुए है. द इनिशिएटिव टेकन बाय उड़ीसा गवर्नमेंट टू इंक्रीज ग्रीन कवर इज. अब यहाँ पे आपको इनिशिएटिव का नाम पूछा है, गवर्नमेंट बताई हुई है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है. बट एग्जाम में ऐसा हो सकता है आपको ये पूछा जाए सबूजा उड़ीसा
किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। वैसे यहाँ पे नाम उड़ीसा देख के गैस करना इजी है, बट फिर भी कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं और वो करेक्ट आंसर नहीं भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख देते बलराम उड़ीसा, स्वानिधि उड़ीसा, तो ये और मुश्किल क्वेश्चन हो जाता। सबूजा उड़ीसा जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू इंक्रीज द ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन ओवर 1,30,000 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NEP 2020। आपने इसके बारे में काफी कुछ सुन लिया होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। इट एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। As per it, the gross enrollment ratio in higher education to be raised by 50% by 2035. What is the current GR in higher education? 50% बढ़ाने की बात कही है इसको 35 तक। तो अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में क्या है? इसका सही उत्तर है 26.4 और इसको 50% बढ़ाने का मतलब इसमें 13.2 ऐड कर देंगे तो 39.6 यानी कि क्लोजर टू 40% लेके जाना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 35। नेक्स्ट प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम? वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम, एटलीस्ट आपको तो जरूर इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें। एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, बट दिस इज अबाउट एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, may not be a white collar job you are aspiring for, but it is still an interesting scheme, can be asked in the exam, especially NABARD exam. Correct answer to this is Madhya Pradesh. Under this scheme, MNREGA job cards will be distributed to the laborers. Next one is IRDAI has set up a 9-member working group to study the suitability of the insurers offering surety bond for contractors. Who is the chairman of this committee? And the answer is G. Srinivasan। वो इस कमेटी को चेयर कर रहे हैं और जो इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो और ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए लास्ट प्रश्न, एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 इंडिया इज 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द FDI इन 2019। हाउ मच FDI डिड इंडिया रिसीव्ड इन 2019? अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इंडिया में 2019 में कितना FDI आया था? और आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट है FDI मिलने के मामले में, तो इसका सही उत्तर है 51 बिलियन। एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ट्रेड बॉडी UN Conference on Trade and Development UNCTAD, India has received 51 billion in 2019 and US is the largest recipient of FDI। जी हाँ, ये आपको याद रखना है कि USA में इन्वेस्टमेंट आती है, यूएसए के लोग भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रही है, किस कंट्री में आ रही है? यूएसए में 246 बिलियन। और इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, 2018 में इंडिया वाज 12th, नाउ इट इज 9th फॉर FDI receipt। Practicing with such interesting question is the requirement to get a success, and that is what we do at iexambee.com. If you have any question, please reach to us at 9205524028. You can WhatsApp, you can SMS, or you can call. Don't forget to subscribe the channel, press the bell icon. एग्जाम है तो iexambee है।